हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो अनेक शब्दों के एक शब्द का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों ने लगभग अपना 50% सिलेबस कंप्लीट किया है। अनेक शब्दों के एक शब्द के वाले टॉपिक का वीडियो को प्रॉपर पूरा देखें, आप समझ जाओगे कितने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है कि आपको वीडियो एक बार देखने से ही याद हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पापा वीडियो देखते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आर का जो हमारा एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, अब उसमें सिर्फ 8 दिन बचे हैं, तो हम लोग को जल्दी जल्दी सब चीज़ खत्म करना होगा। 21 तारीख से पहले मैं आपका सारा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। मैं मोस्टली जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया, उसमें बस इकोनॉमी बची है और इंग्लिश की पॉलिटी एंड साइंस। ठीक है, बाकी हिंदी में मैं साइंस और पॉलिटी पढ़ा चुका हूँ, जाके आप देख लो। साइंस में बेसिकली बायोलॉजी मैंने पढ़ा दी हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं अभी 1-2 दिन में उसको भी कवर अप करा दूँगा। ओके, बाकी यूपी स्पेशल खत्म हो गया, मिसलेनियस खत्म हो गया, जियोग्राफी खत्म हो गई पूरी, पापा वीडियो भी आ गई उसकी, और आपकी वो क्या बोलते हैं जियोग्राफी के बाद आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, बस बाकी करंट अफेयर्स मैंने पूरा कवर अप करा दिया। अब उसका डिटेल्ड वर्जन 1-2 दिन में मैं ले आऊँगा। अभी इसके लिए पूरा हिंदी पढ़िए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रॉपर हिंदी इसमें दी गई है। देखिए, मेरे जो हिंदी के नोट्स हैं वो लगभग 150 पेज के नोट्स हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 150 पेज के नोट्स हैं। 150 पेज में आपकी कंप्लीट हिंदी कवर अप हो जाएगी। बाकी कहीं भी आप पढ़ते हो किसी भी कोचिंग से, तो आपके ऊपर, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट वो आपको मिनिमम 300 पेजेस 400 पेजेस पढ़ाएंगे। उसमें से जाके कहीं आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, या 60 क्वेश्चन जो प्रॉपर आते हैं उसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 400 पेज का वो लोग पढ़ाएंगे ओवरऑल मटेरियल। यहाँ आप 150 पेज में करके कर लो, तो क्यों यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्या है, हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया को कहते हैं अंकेक्षण। क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। ठीक है, अंकों का गणना करते हैं ना, हिसाब किताब में क्या होता है, अंकों की गणना होती है, तो अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हिलोरे उत्पन्न करने वाला, तो विलोड़क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोड़क। हिलोरे मतलब क्या होता है? वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स। तो क्या होता है? विलोड़क। नेक्स्ट क्या है, हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा हिंदी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्या, हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र कार्टून। कार्टून क्या करता है? हास्यजनक, आपको हंसाता है। ठीक है, हास्यजनक कार्टून। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस प्रधान नाटक का लेख प्रहसन। क्या है उसका नाम है? प्रहसन। अगर हास्य रस उसमें है और उसका प्रधान नाटक का लेख है तो प्रहसन होगा। ठीक है, उसमें हास्य रस अगर ज़्यादा है तो उसको प्रहसन बोलते हैं, मतलब इसको इंग्लिश होती है कॉमेडी। क्या बोलते हैं? कॉमेडी। ठीक, अरे कॉमेडी नहीं वाला। हाल ही में ब्याही स्त्री, जिसकी भी रिसेंट शादी हुई है, उसको बोले नवोढ़ा। क्या बोलेंगे? नवोढ़ा। तो अगर आपके यहाँ किसी की शादी हुई हो तो बोल दो आप नवोढ़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आप लोग को पता ही होगा, हाल में उत्पन्न बालक उसको नवजात बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, इस पर आप बैठते हो, उसको बोलते हैं हौदा। क्या बोलते हैं? हौदा। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जो औरत हाथी की तरह चलती है, एकदम मोटी सी है और ऐसा हिल के चलती है, उसको गजगामिनी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाथी का सिर कोंचने का हथियार, तो अंकुशा बोलते हैं। हाथी के सिर को कोंचने का हथियार को अंकुशा बोलते हैं। बाकी गजसावा को कलब आप लोग को पता होगा, हाथी के बच्चे को बोलते हैं। हाथियों के समूह में सबसे बड़ी हाथी को करिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करिंद। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है कि हाथियों के समूह की जो सबसे बड़ी हाथी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो करिंद बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका, हस्त पुस्तिका। जो छोटी सी किताब होती है जो आपके हाथ में फिट हो जाती है उसको हस्त पुस्तिका बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिस हथियार को आप हाथ से यूज़ करते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, अस्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाली मुद्रा को अंजलिबद्ध बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। नमस्ते हम लोग जो करते हैं, नमस्ते, उसको हिंदी में अंजलिबद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंजलिबद्ध। ठीक, हाथ की कारीगरी को हस्त कौशल या हस्तशिल्प बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, तो उसको धुंध बोलते हैं। फॉग, स्मॉग जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसको धुंध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई, जो भी हवा में उड़ता है उसको हवाई। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं, जिससे हम लोग हवन करते हैं ना, उस लकड़ी को समिधा बोलते हैं। आम की लकड़ी नहीं बोलते हैं भाई, समिधा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हवन की वस्तु हवी, जिस वस्तु से हवन होता है उसको हवी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हरा भरा मैदान, तो शाद्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाद्वल। क्या? शाद्वल। हरा भरा मैदान शाद्वल। ठीक, नेक्स्ट, हर तीसरे महीने होने वाला, तो त्रैमासिक। तीसरे महीने हो रहा है तो त्रैमासिक। ठीक है, हर तीसरे महीने तो त्रैमासिक। ठीक है, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री, जो हंस की तरह चलती है उसको हंस गामिनी। देखो, गामिनी मतलब चलना या जाना जो बोल लो, और अगर हंस आ गया तो हंस और हाथी आ गया तो गज। ठीक, अब आपको कौन सी पसंद है, हंस गामिनी या गज गामिनी, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है, स्वार्थवश किसी का गुणगान, चापलूसी करने वाला, तो चाटुकार बोलते हैं। चाटुकार होता ना कि यार तुम चाटुकार हो, क्या उसके स्वार्थवश चापलूसी करो, उसके कुछ चापलूसी करके आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है इसलिए कर रहे हो आप। नेक्स्ट, ठीक है, स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति आत्महत्या या आत्मघात। ठीक है, स्वयं की हत्या अगर आप करो तो आत्महत्या हो जाता है, वो आत्मघात हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रोत्तर, स्वतंत्रता मिल गई हमें तो उसके बाद क्या होगा, स्वतंत्रोत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति और पत्नी को दंपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंपति, दम है उन दोनों में, दंपति है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, मीनाक्षी जैसे जिसकी आंखें ऐसे लंबी लंबी हो, मीन की समान आंखें हो तो थोड़ी लंबी सी, आगे से साइड में ऐसे पतली हो, यहाँ पे ऐसे चौड़ी, तो उसको मीन क्या बोलते हैं, मीनाक्षी। स्त्री संबंधी स्त्रियों का तो स्त्रैण, जो भी स्त्री से संबंधी चीज़ें होती हैं उनको स्त्रैण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्री जैसा हो तो स्त्रैण, वो भी स्त्रैण हो गया, वो भी स्त्री का हो गया ना भाई, स्त्रैण। तो आजकल के लड़के बड़े स्त्रैण होते जा रहे हैं, ऐसा याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसका अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं तो उसको सूर्य है वो ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, सौतेली माता को विमाता बोलते हैं। जो सौतेली माता होती है, जैसे आपके पापा ने दूसरी शादी कर ली तो उसको विमाता बोलेंगे, ठीक है। सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु तो सत्पन्न होता है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो आपको सौत की तरह दुश्मन रखते हैं, उसको सत्पन्न बोलते हैं। 100 वस्तुओं के संग्रह, 100 की संख्या को शतक बोला जाता है। आप लोगों को तो पता होगा, विराट कोहली के शतक, सचिन के शतक, धोनी के शतक, रोहित शर्मा के शतक, ऐसे वाले। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं। जब 100 ईयर्स हो जाता है तो एक शताब्दी हो जाती है। 100 वर्षों की अवधि का समय को शताब्दी, सेम 100 में 100 तो 100%, 100 में 100 अगर आप लाते हो तो 100% नंबर ले आते हो, ठीक है। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका को मुग्धा बोलते हैं, ठीक है। अगर वो कोई लड़की मिले जो 16 से 18 है तो उसका क्या नाम है, मुग्धा। क्या बोलेंगे आप लोग, मुग्धा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 16 वर्ष की अगर है तो उसको षोडशी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, षोडशी। 16 वर्ष की है तो षोडशी, ठीक है। सोने के स्थानीय कमरे को शयनागार बोलते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सोच समझ के कार्य ना करने वाला उसको अविवेकी बोलते हैं, जो बिना सोचे काम करे उसको अविवेकी बोलते हैं, ठीक है। सैकड़ों आँखों वाली नायिका शताक्षी, जिसका भी नाम शताक्षी बोलोगे अगर तुम्हारी सैकड़ों आँखें हैं यार, उसे चीटिंग नहीं कर सकते आप, समझ लेना, बहुत जान जाएगी वो। नेक्स्ट क्या है, सेवा और आराधना करने योग्य सेव्य, जिसकी आप सेवा या आराधना करने योग्य हो, जिसको आप समझते हो उसको सेव्य बोलेंगे, ठीक है। सेव नहीं, सेव्य, ठीक। 16, ठीक है। सेना के ठहरने के स्थान को छावनी बोलते हैं, सेना के ठहरने के स्थान को छावनी बोलते हैं, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या, सेना के संचालक सेनापति, आप लोग को पता होगा, ठीक। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल बोलते हैं, याद रखना। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल बोलते हैं। मान लो कि जैसे बस जा रही है तो सबसे आगे वाली जो उसमें भरे रहेंगे सैनिक उसको हरावल बोलते हैं, ठीक है। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय, सूर्योदय के पूर्व का समय क्या होता है, अरुणोदय होता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल बोलते हैं, पूर्व के अरुणोदय और पहले का उषा काल। सूर्योदय से 9 बजे तक का पहर उसको प्रातः काल बोलते हैं, मतलब सूर्योदय 6, अगर मान लो 6 बजे हो तो 6 से 9 को प्रातः काल बोलेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। सूर्यास्त से ठीक पहले और ठीक बाद के समय को अतिसंध्या बोलते हैं, और सूर्य निकलने का समय सूर्योदय काल होता है, ये सब पता होगा। सूर्य जिस स्थान पर्वत से निकलता है उसे उदयाचल बोलते हैं, ठीक है। हमको लगता है पर्वत से निकलता है क्योंकि बड़े होते हैं, बट वो उदयाचल उसको बोलते हैं, समझ लो। सूर्य के अस्त होने का समय संध्या काल होता है, शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, ठीक है। सूर्य की लालिमा देखने का समय होता है अरुणोदय में, आपको लालिमा दिखेगी, ठीक है। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना उत्तरायण होता है और दक्षिण जाना दक्षिणायन होता है, ठीक है, कर्क रेखा से। अगर मकर से जा रहा है तो उत्तरायण और कर्क से जा रहा है तो दक्षिणायन, ठीक है। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा बोलते हैं उसको, हमारे हनुमान जी के पास थी। नेक्स्ट, सुबह कौवे को बोलने का समय भोर होता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय होता है, ठीक है, जिसका हृदय सुंदर हो, मतलब वो थोड़ा चापलूस पपलूस ना हो, एकदम रियल हो, ऑनेस्ट हो, तो उसको सुहृदय बोलेंगे। सुंदर बालों वाली नायिका को सुकेशी बोलेंगे, जिसके बाल बहुत सुंदर उसको सुकेशी बोलते हैं, जिसके बाल बहुत सुंदर उसको सुकेशी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका जो बहुत अच्छा स्माइल करती है, बहुत अच्छा मुस्कुराती है, उसको सुष्मिता बोलते हैं। तो अगर आपको किसी की स्माइल बहुत पसंद है तो आज से नहीं बोलोगे यार तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी, बोलोगे यार तुम तो सुष्मिता हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सुंदर गले वाली नायिका उसको सुग्रीवा बोलते हैं, जिसका गला बहुत सुंदर होता है उसको सुग्रीवा बोलते हैं, जिसका गला बहुत सुंदर होता है उसको सुग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केशनी। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी बोलते हैं, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केशनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर आँखों वाली नायिका, तो जिसकी आंखें बहुत सुंदर उसको सुलोचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुलोचना। जिसकी आंखें बहुत सुंदर उसको सुलोचना बोलते हैं, ठीक है, या सुनैना, ठीक है। फिर सृजन, अच्छा मनुष्य होने के अवस्था, गुण या भाव को सौजन्य बोलते हैं। भाई अगर आप सुजन हो, आप अच्छे हो तो उसको सौजन्य बोलेंगे, ठीक है। सुंदर जांघों वाली नायिका को कर भोरी, भाई बोल मत देना किसी को, हिंदी वाले बहुत बदतमीज हैं, सॉरी। सुंदर जांघों वाली नायिका को कर भोरू बोलते हैं, ठीक है। जो लोग ऐसा एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी जांघें बहुत सुंदर होती हैं, उनको कर भोरू बोलते हैं, ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करने को अतिक्रमण बोलते हैं। अतिक्रमण मतलब ज़बरदस्ती आपने वहाँ पे हक जमा लिया, ठीक।
सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता को सैंधव सभ्यता बोलते हैं, हम लोग को पता है, हमारी खुद की सभ्यता है सैंधव सभ्यता। नेक्स्ट हमारा सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल होता है, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह का नाम टकसाल होता है। क्या होता है? टकसाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिंह का बच्चा सिंह शावक कहलाता है। सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? सिंह शावक। सिंह का बच्चा कहलाता है सिंह शावक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिंदूर रखने की डिबिया को क्या बोलते हैं? इंगुरौटी। इंगुरौटी। सिंदूर रखने की डिबिया को इंगुरौटी बोलते हैं, याद रखना। सिंदूर रखने की डिबिया को इंगुरौटी बोलते हैं, इंगुरौटी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है साहित्य से संबंधित को साहित्यिक बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हमारा सबका प्रेम चाहने वाली नायिका को सर्व किया बोलते हैं। तो अगर एक लड़की होगी जिसको सबका प्रेम चाहिए होगा, मतलब बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे उसके, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? सर्व किया। क्या बोलोगे? सर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम होता है, जो हर जगह होता है, सब देशों में और सभी भूमियों में होता है, तो सार्वभौम बोलते हैं उसको। सब कुछ खाने वाले को सर्वभक्षी बोलते हैं, जो सब कुछ खाता है। ओमनीवोरस हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको सर्वभक्षी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट सब कालों में होने वाला सर्वकालिक, जो हर समय होता है, हर काल में होता है, उसको सर्वकालिक बोलते हैं। ठीक है, सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। ठीक है, पुंडरीक मतलब सफ़ेद कमल। ठीक है, सदैव प्रसन्न रहने वाला चिर प्रसन्न होता है, जो हमेशा खुश रहता है उसको चिर प्रसन्न बोलते हैं। ठीक है, सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाला स्त्रैण, ऑब्वियसली बताया था मैंने, स्त्रैण जो स्त्री का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट सत्व रज तम तीनों गुण त्रिगुण होते हैं। भाई अगर 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, सत्व होता है, रज होता है, तम होता है, अगर तीनों हमारे अंदर तुम त्रिगुण हो जाते हैं। ठीक है, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री की ससुर समधि होता है। ठीक है, जैसे आपकी शादी होगी तो आपके पापा और उनके पापा, आपकी जो वाइफ के पापा हैं, दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? समधि हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, समधि के बाद हमारा यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सारे संसार के देशों में खेल प्रतियोगिताएं जो होती है उसको ओलंपिक बोलते हैं। प्रतियोगिताएं होती हैं जो सारे संसार में होती है, मतलब सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ओलंपिक बोलते हैं। ठीक है, ओलंपिक बोलते हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। ठीक है, और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। दिन और रात के बीच का समय, सॉरी यहाँ पे रात लिखा हुआ, ऊपर का देख लेते हैं। संध्या काल जब गायें चर के लौटती हैं, संध्या और रात के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती होता है हमारे यहाँ, सारे पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती बोले हैं। और संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक बोलते हैं, जो संदेश ले जाते हैं उसे संदेशवाहक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण जीवन चरित्र होता है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं उसको, जीवन चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट संचय किया हुआ को संचित बोलते हैं, जो आपने एक साथ किया है, जो उसको जुटाया है उसको संचित बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका उत्कंठिता होती है। इसका मतलब होता है कि आपने कहीं बताया कि आज शाम को 4 बजे लोहिया पार्क में मिलो, लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो, और वो लोहिया पार्क में नहीं आया तो आप उत्कंठिता हो गई, आपने टेंशन ले ली। ठीक है, नेक्स्ट साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें उसको अपवाद बोलते हैं, जो बेसिकली डिफरेंट होता है उसको अपवाद बोलते हैं, एनोमली इंग्लिश में। नेक्स्ट साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी होता है, आप लोग को पता होगा। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानूस होता है, जो जिसके विचार संकीर्ण होते हैं, जो कहता है कि यार लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ऐसे उठना बैठना चाहिए, उसको संकीर्ण विचार आजकल बोलते हैं, तो दकियानूस उसको बोलते हैं। ठीक है, श्याम कमल को इंदिवर बोलते हैं, इंदिवर को श्याम कमल बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है कि 7 दिनों की अवधि को सप्ताह बोलते हैं, आप लोग को पता है। सागर में लगने वाली आग उसको बड़वा नल बोलते हैं, बड़वा अग्नि, जो सागर में लगती है। इससे होता है ना ऑयल स्पिल हो जाता है, कभी कभी आप देखते होगे कि जहाज़ पलट गई, तेल फैल गया, उसमें आग लग गई, समंदर में जल रहा है, उसको आग क्या बोलते हैं? बड़वा नल। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है? शीतल मंद सुगंधित वायु को त्रिविध वायु बोलते हैं, जो शीतल हो, मंद हो, सुगंधित हो, उसको क्या बोलेंगे? त्रिविध वायु बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक को अधिनायक बोलेंगे, जिसके पास बहुत सारी शक्ति है उसको अधिनायक बोलेंगे। शीत ऋतु की वर्षा को महावट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, जो ठंडियों में हमारी बारिश होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्योग्राफी में, उसको हिंदी में बोलते हैं महावट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शीघ्र आग पकड़ने वाले को प्रज्वलनशील बोलते हैं। क्या? प्रज्वलनशील। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीघ्र आग तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे कपूर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्वयुगानुकूल, जो हमेशा विद्यमान हो उसको शाश्वत बोलते हैं, जो हर जगह हमेशा है उसको शाश्वत बोलते हैं, हमारे भगवान जी। ठीक है, संपूर्ण से संबंधित समष्टि मूलक, जो संपूर्ण से संबंधित मतलब वो कंप्लीट है, उसको क्या बोलेंगे? समष्टि मूलक। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था में से संबंधित, शैशव, जो भी बच्चों के ऊपर होता है तो शैशव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण
का ना घटित होना अव्याप्ति बोलते हैं। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना उसका अव्याप्ति बोलते हैं। मतलब कि मान लो आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको टेबल बनाना है और पूरा प्रोसेस किया, लास्ट में टेबल के जगह कुर्सी दिख रही है आपको, तो अरे यार वो क्या हो गया, अव्याप्ति हो गया। समझिए आप लोग। नेक्स्ट हमारा शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही उसको बोलते हैं। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला उसको सामूहिक बोलते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। शरीर के पीछे के घाव को क्या बोलते हैं, पाछाघात। जो पीछे घाव दे दिया था पीठ में, जो बाहुबली को कटप्पा ने पीठ में छुरा भोग दिया था ना, तो उसको पाछाघात कर दिया था कटप्पा ने, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, शरण में आया हुआ शरणागत, आप लोग को पता होना चाहिए। शत्रुओं को हत करने वाला शत्रुहंता, जो शत्रुओं को खत्म कर दे, उनको मार दे, उसको शत्रुहंता बोलते हैं। शत्रुओं को मान मर्दन करने वाला शत्रुघ्न क्या बोलते, शत्रुघ्न को मान मर्दन करने वाला शत्रुघ्न होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक उसको करकच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करकच। जो नमक समुद्र के पानी से बनता है उसको करकच बोलते हैं, ठीक है, करकच। ठीक। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण बोलते हैं। अगर समान रूप से ठंडा है और गर्म है, मतलब एकदम वार्म है, ना हॉट है ना कूल है, वार्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला, तो उसका क्या नाम है, आशु सुछड़ी। इसका क्या मतलब होता है, शत्रुओं को ताप देने वाला है, तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला, मतलब उतना प्रतापी है कि उसके दुश्मन भी उसकी पूजा करते हैं। जैसे हमारे बाहुबली थे, तो उसका क्या नाम हो गया, आशु सुछड़ी, ठीक है। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजीत, ये तो आप लोगों को पता होगा, शत्रुजीत जो आप लोग बोल लो, ठीक। फिर नेक्स्ट, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई एक कंपटीशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। समान उम्र वाले लोग को समवयस्क या सम आयु बोलते हैं। समाज से संबंधित को सामाजिक बोलते हैं, जो समाज से संबंधित उसको सामाजिक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, शत्रु को जीत के स्वतंत्र कर देने वाला शत्रुंग जय बोलते हैं, सत्य, ठीक है। अंगा होता है तो शत्रुंग जय मतलब क्या होता है, जो जिसने जीता और बोला कि ठीक है चलो मारेंगे नहीं, फ्री होता है, ठीक है, इसका ऐसे याद रख लो, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि शगुन विचारने वाला शकुनी या शकुनज्ञ होता है। तो शकुनी मामा जो हमारे थे वो शगुन विचारते थे कि हाँ ये टाइम परफेक्ट है ये काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग होता है मध्य वर्ग, ये तो हमारे यहाँ हम लोग हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको युद्धपोत बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। फिर शक्तिशाली, क्रोधी, चपल और योद्धा नायक, उसको क्या बोलते हैं, धीरोदात्त, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, क्रोधी भी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, चपल मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि टैक्टिक्स उसको आते हैं, और योद्धा भी है तो उसको क्या बोलेंगे, धीरोदात्त, ठीक है। शंख के समान गले वाली नायिका को काम्बुग्रीवा बोलते हैं, जिसका गला शंख के समान है, मतलब नीचे से पतला ऊपर मोटा ऐसा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, काम्बुग्रीवा, ऐसा करके गला, उसको क्या बोलेंगे, काम्बुग्रीवा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी बोलते हैं, अपव्ययी, फालतू खर्च किया जा रहा है, मतलब अब ये उसको नहीं खाना है, खाना खा के गया तब भी उसको दिख गया मोमोज तो खा लिया, तो उसको अपव्ययी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, समग्र लाभ पाने की चाह लिप्सा होती है, अगर आपको टोटल सिर्फ आपको प्रॉफिट चाहिए तो उसको लिप्सा बोलते हैं। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव को सभ्यता बोलते हैं, आप लोग को पता है। सबसे पहले गिना जाने वाले को अग्रगण्य बोलते हैं, जो पहले गिना जाए उसको अग्रगण्य, जैसे गणेश जी हमारे सबसे पहले आते हैं तो अग्रगण्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सबको जीतने वाला सर्वजीत, जो सबको जीत लेता है उसको सर्वजीत बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अशोका सर्वजीत हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जिस व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान पर सीमित हो गया उसको कूप मंडूक बोलते हैं, मतलब वो आगे डेवलप ही नहीं करना चाहता, कूप मंडूक हो गया है, उसको बस पता है कि हमको सिर्फ हिंदी आती है तो आगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब अच्छे से नहीं पढ़ेगा, हिंदी पे सिर्फ पढ़ता रहेगा, तो कूप मंडूक हो गया, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा, वैश्य पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या है, सूचिक पुत्र, जिसके पिता वैश्य हों, ठीक है, मतलब जो व्यापार करते हों, और जिसकी माता शूद्र हों, जो स्लेव हों, उनसे उत्पन्न पुत्र उसको सूचिक पुत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेद वेदांग पढ़ाने वाला उसको उपाध्याय बोलते हैं। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, जिसको वृष्टि का अभाव होता है उसको अनावृष्टि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वीणा है जिसके हाथों में उसको वीणा पाणी बोलते हैं, जैसे हमारी सरस्वती माँ, उसको क्या बोलेंगे, वीणा पाणी उनको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विहित प्रक्रिया के द्वारा चुना गया, तो निर्वाचित, जो चुना गया है विहित प्रक्रिया के द्वारा, जिसको प्रॉपर वोट करके चुना गया उसको निर्वाचित बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, वैष्णव, जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, ठीक है। विशेष व्यक्ति से संबंधित किसी एक विशेष व्यक्ति से संबंधित होगा तो उसका बोलेंगे व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत, भाई एक उसका पर्सनल है तो व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट हमारा क्या, वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लाई है उसको बोलेंगे अन्वयन, जो आप लोग दहेज में लाती हैं उसको क्या बोलेंगे, अन्वयन बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन है उसको यांत्रिकी बोलते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने की भी चीज़ें बताई गई हैं, उसको यांत्रिकी बोलते हैं, ऐसा समझ लो। वह शासन प्रणाली जिसमें जनसाधारण का शासन हो उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रजातंत्र मतलब जहाँ पे लोगों का शासन हो, प्रजा का तंत्र हो, ठीक है, ऐसा समझ लो। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक जनता के लिए निश्चित हो उसको लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है, किसका, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता है उसको विदूषक बोलते हैं। जो जैसे हमारे जो अभी एक्टर है ना सारे, तो उन लोग भगवान मानते हैं, उनको पहले विदूषक बोलते थे, अभी तो उनके लिए जान, अभी आरसीबी जीतती है मैं तो भाई ट्रॉफी वो जीतते हैं और जान आप लोग गंवा दिए, बकवास चीज़ें ये सब मत किया करो, ठीक। हाँ ठीक है, आप किसी को पसंद करते किसी को नहीं पसंद करते तो भाई उसकी फोटो आप डेली देख रहे हो ना, सामने से 2 किलोमीटर दूर आपसे, तो क्या देख के कर लोगे भीड़ में जाके, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, विशेष व्यक्ति से बता दिया मैंने। विशेष आदेश से, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश बोलते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस हम लोग प्रेसिडेंट का पढ़ते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो अध्यादेश उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर अपना रोजगार चलाते हैं उसको लकड़हारा बोलते हैं, ये तो सब आप लोग को पता होगा। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। भाई अगर आपकी शादी हुई तो आपकी पत्नी से जो आपका पुत्र होगा उसको औरस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह व्यक्ति जो दूसरे के घरों में फूट डालते उसको घर फोड़ा बोलते हैं। भाई जो घरे तोड़ देता है उसको घर फोड़ा बोलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट, विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाला धन उसको बोलते हैं अन्वाध्यय, मतलब आपके पति के द्वारा जो आपको धन मिले, जैसे आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ आती है तो ज्वेलरीज खरीदती हैं, साड़ियाँ खरीदती हैं, पैसे मिलते हैं, मुंह दिखाई होता है, तो उसको सब लोग क्या बोलेंगे, अन्वाध्यय बोलेंगे, ठीक है, अन्वाध्यय याद रखिएगा। नेक्स्ट, विवाह के पश्चात बहू की दूसरी बार ससुराल आना को द्विरागमन बोलते हैं। ऐसे होता है ना, शादी होती है फिर कुछ दिन के लिए घर चले जाते हैं फिर वापस आती है, तो जो दूसरी बार वापस आती है उसे द्विरागमन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो ठीक समय पर या तीक्ष्ण किसी बात या युक्ति का सोच ले उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्या है ये, बहुत ज़्यादा विक्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये तुरंत हाजिर जवाब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषाओं में, उसको यहाँ पे क्या बोलेगा, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। नेक्स्ट क्या, वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पकड़ कर सौदा पक्का कराता है उसको क्या बोलते हैं, दलाल बिचौलिया। जो होता है जब बीच में मिल के शादी वादी करा देते हैं, डील फिक्स करा देते हैं, तो उसको बिचौलिया दलाल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझ गए, वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गए उसको दिवालिया, जैसे विजय माल्या हो गए थे दिवालिया, फिर राज सरमानी में उन्होंने खुद को सही साबित कर दिया, छोड़िए हटाइए। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ हो गया, ठीक है, जो विवाद और गुटबाजी से अलग होकर अपना सिर्फ काम करता है उसको तटस्थ बोलते हैं। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला को विरोधी बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट, विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शनी होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को बहुभाषी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद बोलते हैं, जैसे ये ज़मीन बहुत विवादास्पद है, इसको मत खरीदिए, ठीक है, इसमें बहुत लोगों का विवाद है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। ये देख लेते हैं, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित, उसको अग्रदिधुषी बोलते हैं, मतलब छोटी ने शादी कर लिया बड़ी वाली रह गई तो उसको अग्रदिधुषी बोलते हैं। तभी होता है हमारे हिंदू धर्म में जब छोटी वाले का किसी से प्यार वार हो, ठीक है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूँ चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा, वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाए उसको तुड़ीन बोलते हैं, जिसमें हमारे बाण रखते थे राम भगवान, जिसमें अपने बाणों को रखते थे तो उसको तुड़ीन बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट, विद्या पढ़ने वाला विद्यार्थी, पता है आप लोग को। विदेश का या विदेश में रहने वाला वैदेशिक या विदेशी होता है, आप लोग को पता है। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं, इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, हिंदी में अपारदर्शी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क बोलते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की, हम आपसे 12 ले रहे हैं तो हम आपसे अधिशुल्क ले रहे हैं, कितने का, 2 रुपये का, ठीक है, समझ गए आप लोग। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसको उत्पाद बोलते हैं भाई, जिसका उत्पादन होगा उसको उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट, वापस बुलाया हुआ तो प्रत्याहूत बोलते हैं, इसको आपने वापस बुलाया। जैसे क्या होता है, कभी कभी मैच देखते होंगे, किसी की विकेट गिर गई फिर वो नॉट आउट रहा तो अंपायर उसे वापस बुला लेते हैं, उसको प्रत्याहूत बोलते हैं, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट, वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको वैवाहिकी बोलते हैं। भाई विवाह होने वाला है तो वैवाहिकी हो गया, मेहंदी संगीत अभी चल रही है। नेक्स्ट, वह रोग जिसमें अन्य जगहों पर फैलने की प्रवृत्ति होती है तो संक्रामक, आप लोग को ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट, वाक्पटु या वाक्य चतुर, उसको क्या बोलते हैं, वाग्विदग्ध, मतलब उसको भाई बोलना आता है, तुरंत बहुत ज़्यादा एक्टिव है बोलने में। आप उसको कुछ भी बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे तुरंत आंसर दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, डबल क्वेश्चन कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वाग्विदग्ध, याद रखिएगा। या वह यान जो जल में चलता है, जलायान, ये लोग को पता है, जलयान। नेक्स्ट, वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा होता है तो मुद्रास्फीति बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। वह तंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है उसको अणुवीक्षण बोलते हैं, माइक्रोस्कोप की बात हो रही है यहाँ पे, अणुवीक्षण बोलते हैं, अणुवीक्षण, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
अणुवीक्षण बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा वह स्थान वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं को संग्रह हो उसको संग्रहालय बोलते हैं। जहाँ वस्तुओं का संग्रह है उसको संग्रहालय बोलते हैं, इतना समझ लो। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलित बोलते हैं। वातानुकूलित बोलता है AC 3 टियर, AC 2 टियर, वातानुकूलित मतलब वहाँ पे अगर गर्मी है तो ठंडी कर देंगे, ठंडी है तो गर्मी कर देंगे, समझ गए आप लोग। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास बोलते हैं। 28 दिन का चंद्रमास होता है, 28 दिन का चंद्रमा बोलते हैं, तो चंद्रमास 28 दिन का होता है, ठीक है, समझ गए। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसको क्या बोलते हैं? अकृष्ट पूर्व, जो पहले कभी जुती ही ना हो, नॉर्मल ऐसे पड़ी हुई थी, अब आप जोतना शुरू करते हो, तो जो कभी नहीं जुती उसको क्या बोलेंगे? अकृष्ट पूर्व, अकृष्ट पूर्व, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ तोपों और बारूद आदि रखा जाता है उसको तोप खाना बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको किवंदती बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। किवंदती किसे बोलते हैं? किवंदती जो प्रचलित हो, जैसे रामायण महाभारत हमारे यहाँ प्रचलित है ना, तो उसको किवंदती बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? वह स्त्री जो विद्वान हो उसको विदुषी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विद्वान स्त्री को विदुषी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसके मूंछ दाढ़ी निकले उसको ऋषभि बोलते हैं, ऋषभि बोलते हैं। वह स्त्री इसकी मूंछ दाढ़ी निकल आया हो, ऋषभि, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्युड़ा बोलते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग देखोगे मुस्लिमों में होता है कि एक आदमी की दूसरी शादी हो जाती है, तीसरी चौथी चार शादी कर सकता है, तो उसकी जो पहली वाली पत्नी होगी उसको अध्युड़ा बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो उसको दुर्भागा बोलते हैं, दुर्भागा बोलते हैं। उसका पति उसको प्यार वार ना करते हो, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार ही नहीं करते बोला, तो दुर्भागा होता है। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा नीचे करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वह बात जो सुनी ना गई हो उसको अनसुनी बोलते हैं। वह बात जो आकाश से सुनाई देने उसको आकाशवाणी बोलते हैं। वह फूल जो सूंघा गया उसको क्या बोलते हैं? आघ्रात। जिसको सूंघ लिया वो आघ्रात हो गया। और जो पूरा ना खिला उसको मुकुलित बोलते हैं। जो वह फूल जो पूरा ना खिला उसको मुकुलित बोल दो, कली बोल दो, आपके ऊपर है। वह फूल जो सूंघा गया हो, तो जो सूंघा गया उसको आघ्रात बोल दो। जिसको जिस फूल को आप सूंघ लेते हो वो आघ्रात हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा वह फूल जो पूरा खिला हो, तो जो पूरा खिला उसको बोलेंगे निमिलित, ठीक है। वह फूल जो ना सूंघा गया उसको बोलेंगे अनाघ्रात। वह फूल जो खिला ना उसको कली बोलेंगे, जो खिला ही ना उसको कली बोलेंगे। वह फूल जो खिलने जा रहा है उसको मुकुल बोलेंगे, आपको बताया मैंने। वह फूल जो आधा खिला उसको बोलेंगे अर्धनिमिलित, अर्धनिमिलित, आधा खिला है ना वो। नेक्स्ट, वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ उसको भूत प्रभावी या भूत लक्ष्य बोलेंगे। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करते उसको कवि बोलते हैं। वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव उसको स्त्रैण बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्या? वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक। वह जो बार बार तपस्या करता है तपस्वी। जो पृथ्वी को धारण करता है धरणीधर। वह जो पढ़ता है पाठक। वह जो दूसरे देशों में वस्तुओं को आयात करता है उसको आयातक बोलते हैं। वह जो दिव्य आंखों से देखता है दिव्य दृष्टा बोलते हैं। वह जो छुटकारा दिलाता है त्रात बोलते हैं, जो छुटकारा दिलाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या? वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं उसको फूलदान बोलते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को किसी काम करने का अधिकार दिया जाए उसको अधिपत्र बोलते हैं। पत्र मतलब लेटर की बात हो रही है यहाँ पे। वह जो किसी के विरुद्ध वाद मुकदमा पेश करे उसे नवादी बोलते हैं, ठीक है। वह नायिका जो लुक छुप कर प्रेमी से मिलने जाए उसे अभिसारिका बोलते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलके आती है तो उसको अभिसारिका बोलो आप लोग, ठीक है। वह जो किसी की या किसी स्थान पर शरण चाहता है उसको शरणार्थी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। वह जो आत्मा की ओर देखता है आत्मदृष्टा। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है दृढ़ प्रतिज्ञ। वह जो किसी ने कुछ पढ़ाया सिखाया हो शिष्य। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है कृष्ण भिसारिका बोलते हैं। कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरों में, इतना है ना, अंधेरों में मिलने जो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? वह नायिका जो अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता है उसको रति प्रिय बोलते हैं। जिसको पसंद हो कि यार हम लोग सोचते हैं वाह क्या मोमेंट्स थे हमारे, वो दिन भी क्या दिन थे ऐसे वाले, उसको रति प्रीता बोलते हैं। वह जिसके पास संपत्ति का अधिकार सौंपा गया उसको हस्तांतरित बोलते हैं। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला उसको सुभगा बोलते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित बोला जाता है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम ना मिला उसको दुर्भगा बोलते हैं, मैंने बताया ऑलरेडी। वह जिसका कोई शत्रु ना हो जात शत्रु। वह जिसका आदि अंत हो उसका अध्यांत, जिसका आदि अंत ना हो उसका अध्यांतेतर होता, ठीक है, अध्यांतेतर या अनंत जो बोलो। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो तो प्रवृत्त पतिका, क्या नाम है? प्रवृत्त पतिका, ठीक है। नेक्स्ट, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा उसको आगत पतिका बोलते हैं। आगत पतिका प्रदेश से लौटा वो, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह जिसका आदि ना हो अनादि। वह जिसका अंत ना हो अनंत। वह चातुर्य जो हाथ से किया गया हो हस्त लाघव। वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो ननिहाल। वह क्लर्क जो आशुलिपि शॉर्ट हैंड जानते हो आशुलिपिक बोलते हैं उसको, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसको प्रोषित पतिका बोलते हैं, प्रोषित पतिका। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वो राजस्व होता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको आशु कवि बोलते हैं, याद रखना, बहुत बार पूछोगे आशु कवि। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता बोलते हैं। अगर मान लो किसी बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा तो वाग्दत्ता हो गई आपकी, ठीक है। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो असाध्य होता है, ठीक है। वह जो सांप पकड़ के पालता है तमाशे दिखाता है सपेरा होता है, याद रखना। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता होता है। जो शिव संबंधी काम करते हैं, जो शिव भगवान को पूछते हैं उनको शैव बोलते हैं। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करते हैं उसको शाक्त बोलते हैं। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव वसंतोत्सव बोलते हैं, ठीक है, वसंतोत्सव, ठीक। जिस किसी प्रकार की शंका या डर ना हो उसे निशंक बोलते हैं। जिस कागज़ पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित उसको फलक बोलते हैं। जिस आकृति में 6 कोण होते हैं उसे षटकोण बोलते हैं। 4 भुजाएं चतुर्भुज। जिस स्त्री की शादी ना हुई कुमारी। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाह और उत्पन्न पुत्र उसको क्या बोलते हैं, अपविद्ध, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो पहले से प्रेग्नेंट थी, उसके बाद आपने शादी किया तो जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे अपविद्ध। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा जिघांसा बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसको सैन्यावास बोलते हैं, ठीक है। जन्म भर तक अजन्म बोलते हैं, जन्म पर्याप्त बोलते हैं। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र बोलते हैं। जन साधारण के गीत को लोकगीत बोलते हैं। जड़ से चोटी तक को आमूल चूल बोलते हैं। जड़ से चोटी तक आमूल चूल, ठीक है। नेक्स्ट, जंगल में लगी हुई आग को दावानल बोलते हैं, याद रखना। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाले को छिद्रान्वेषी बोलते हैं। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह को सुवेश बोलते हैं। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश। छोटे की सहायता करना कृपा होता है, ठीक। छोटे की सहायता करना कृपा होता है। नेक्स्ट है छोटे कद का आदमी बौना। छिपे वेश में रहना छद्मवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छिपने का या ढकने का कार्य क्या होता है, आवेष्टन होता है, ठीक। छात्रों का रहने का स्थान होता है छात्रावास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जान से मारने की इच्छा को जिघांसा बोलता है, ऑलरेडी बता चुका। जहाँ सेना रहती है उसको सैन्यवास बता चुका हूँ। जहाँ से शब्द होता है पर बाण से मारने वाला को क्या बोलते हैं, शब्दवेदी। शब्दों के बाण से मारने वाले को शब्दवेदी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं चौराहा, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट, 6 महीने पर होने वाला षटमासिक, क्या षटमासिक। छत में मोमबत्ती छत में टांगने वाले शीशे या कमल या गिलास जिससे मोमबत्तियाँ जलती है उसको फानूस बोलते हैं, याद रखना, फानूस बोलते हैं उसको। छत में ऐसा हम लोग टांगते हैं डेकोरेटिव के लिए, जो हम लोग झालर बोलते हैं उसको, या कैंडलर बोलते हैं, चैंडलर बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, फानूस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जहाँ रानी या रानियाँ निवास करती हैं रानीवास, ये पता होगा। जहाँ राजा निवास करते हैं राजा प्रसाद राजमहल, आप लोग को पता होगा। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते उसको क्षितिज बोला जाता है। जहाँ नाटक खिला तो उसको रंगमंच बोलते हैं। चौपायों के बांधने का स्थान को थान बोलते हैं। और 6 महीने के समय को छमाही बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका को वह संधि बोलते हैं। 14 से 16 के बीच ही तो वह संधि बोलेंगे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। चौड़ा या फाड़ा हुआ तो विदीर्ण, ठीक। नेक्स्ट हमारे जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, दुर्गम में। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त बोलते हैं। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसको एकांत बोलते हैं। जहाँ आबादी ज़्यादा ना हो, जन ना हो, उसको निर्जन बोलते हैं। जला शक्ति भूमि को आर्द्र भूमि बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या है, जहाँ तक और जितना योग्य हो यथासंभव। जहाँ तक सत्य यथासाध्य। जहाँ नाटक खिला जाता है रंगमंच, आप लोग को पता है। नेक्स्ट हमारा, चोरी के लिए मकान के दीवार में किया गया बड़ा सा छेद सेंध होता है। चैतन्य रूप की माया होता है चिद्विलास, क्या होता है, चिद्विलास। चैतन्य स्वरूप की माया चिद्विलास, ठीक है। नेक्स्ट, चूहों को फंसाने का पिंजरा चूहेदानी, आप लोग को पता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया को मतदान बोलते हैं। चीन में बनने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़ा चिनांछुक होता है, क्या होता है, चिनांछुक, क्या होता है, चिनांछुक, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं उसको आश्रव बोलते हैं, ठीक है। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी होता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है। लेखन से जीविका पोर्जन करने वाला मत्स्यजीवी होता है, जो लिख के अपना पैसा मतलब अपना जीवन, जैसे राइटर्स बोलते हैं उनको हम लोग इंग्लिश में। चित्त को चुराने वाला चित्तचोर कृष्णा जी हमारे। जल थल दोनों जगहों पर रह सकने वाला जल भूमिया होता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका को सुश्री बोलते हैं, सुश्री मायावती
TG कैसे लगाते हैं ना, तो वो 40 वर्ष से ऊपर की हैं, शादी नहीं की इसलिए। ठीक, नेक्स्ट, जल में विचरने वाले को जीव जलचर बोलते हैं। जल में पैदा होने को जलज बोलते हैं। जमी हुई गाढ़ी चीज़ या की मोटी थह को थक्का बोलते हैं, जैसे दही का थक्का। नेक्स्ट, चारों ओर से जल से घिरा हुआ को टापू बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी बोलते हैं। ठीक है, चौहद्दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं। चलने वाली वस्तु को चलायमान बोलते हैं। चंद्रमास की किसी पक्ष की 7वीं तिथि को सप्तमी बोलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। चंद्रमास की किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी बोलते हैं। और जब चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम में ही चंद्रमा के दर्शन होने से शुक्ल पक्ष बोलते हैं। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उसे चंद्रग्रहण बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक, नेक्स्ट, गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है लोहे का जाल का बना हुआ कवच को जो युद्ध के समय पहना जाता है उसको बख्तर बोलते हैं। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग के झगड़ों का निपटारा करते हैं पंचायत। गांव से संबंधित ग्रामीण। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, याद रखना, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। गर्भ में बालक की हत्या भ्रूण हत्या। गधा के समरूप पशु खच्चर। ठीक, गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ, याद रखना ये सब चीज़। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय, जो हमारे भीष्म जी थे, भीष्म पितामह जी। ठीक, नेक्स्ट हमारा चंचल आंखों वाली नैका को लोलाछिका बोलते हैं, जिसकी आंख बहुत चंचल उसको लोलाछिका बोलते हैं। घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं या की योनि को किन्नर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गंगा और जमुना के जल के मेल की भांति 2 तरह के रंग का गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं उसको। खेत जोतने का काम जुताई होता है, खेत जोतने का काम जुताई होता है। खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित बोलते हैं, याद रखना। खाने से बचा हुआ जूठा उसको उच्छिष्ट बोलते हैं, उच्छिष्ट बोलते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने वाले गद्दी जिस पर हम लोग बैठते हैं उसको जीन बोला जाता है। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। ठीक, याद रखना। खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, खरीदा हुआ दास को क्रीत बोला जाता है। और क्षीण शरीर वाले को क्षीणकाय बोला जाता है, उसको बहुत पतला दुबला होता है तो क्षीणकाय बोलते हैं। ठीक है, घृणा किए जाने योग्य घृण्य घृणीय घृणास्पद। ठीक है, घूस लेने वाले को घूसखोर बोलते हैं। ठीक है, क्षमा करने वाले को क्षमशील बोला जाता है, क्षमाशील बोला जाता है, क्षमाशील, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि घूम फिर कर सौदा बेचने वाले को फेरी वाला बोलते हैं। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील बोला जाता है। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहित पुत्र से पुत्र उग्रपुत्र होता है। जो क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता उसके क्या होता है, उग्रपुत्र। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी छत्राणी। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी, मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड आप पे क्रोध कर रही तो उसको भामिनी बोलेंगे। नेक्स्ट, क्रय विक्रय किया हुआ पुत्र कृतक पुत्र। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना उपकल्पना बोलते हैं उसे। कोई काम स्वभाववश करते रहने की प्रक्रिया को अभ्यास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घर या देश के अंदर आपस के लोग या दलों की लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। ठीक है, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास को गृहजात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घने बालों वाली नायिका को अलका बोलते हैं, आप लोगों को मैंने बता चुका। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को अभ्यास बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को एक एक शब्द, एक एक प्रॉपर वर्ड याद हो गए होंगे। एक एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द जितना मैंने पढ़ा है आपके माइंड में घुस गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट पार्ट में हम खत्म कर दूंगा, आज शाम को पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।